कोई नहीं है। मेरा कन्हैया के अलावा इस संसार में और कोई नहीं है। जिस दिन ऐसा प्रेम हो गया, जिस दिन ऐसा महाराज ठाकुर जी से प्रीति हो जाएगी, तो कन्हैया प्रकट क्यों नहीं होगा। बंधुओं सज्जनों, मीराबाई जी को दुनिया ने कहा, रे क्यों नाचती है, क्यों थिरकती है। किसी भी भक्त को ले लो, सबरी जी महाराज अपने आंगन को साफ करके, झाड़ू लगा के, बुहारी करके परमात्मा को अपने द्वार पर बुलाए। सबरी जी, उनके गुरुदेव ने कह दिया, सबरी चिंता मत कर, तेरे द्वार पर कन्हैया आएंगे, राम जी आएंगे, वहां नारायण आएगा। सबरी जी को विश्वास हो गया कि मेरे द्वार पर मेरे राम आएंगे, वह तो उनको उनका बाट निहारे। सबरी रोज का कार्य करती है और परमात्मा का इंतजार करती है। ये सबरी कौन है? बोले महाराज, सबरी पूर्व जन्म में एक राजा की बेटी थी, राजकुमारी, और इसका मन भगवान की भक्ति में बहुत लगता, इसका मन भगवान की भक्ति में बहुत लगता। तो महाराज अब ये अपने राजमहल में खड़ी होकर संतों को जब संकीर्तन में झूमते हुए देखती, तो सबरी जी के मन में लगता, मैं भी जाकर इन संतों के साथ नाचूं, झूमूं। ये पूर्व जन्म की घटना है। जब वो घर से बाहर निकलने लगी, डांट कर मना कर दिया, अरे तुम राजकुमारी हो, मर्यादा का उल्लंघन करोगी, तुम बाहर जाओगी। हाथ पकड़ के पिताजी ने भीतर कर दिया। सबरी जी मन ही मन सोचती हैं, मुझे ऐसा राजकुमार, ऐसा राजमहल, ऐसा सिंहासन भवन नहीं चाहिए, मुझे तो संतों की झोपड़ी प्यारी लगती है। रात्र में सबरी जी गई हैं और एक तालाब में भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर एक बात कही है, यदि जन्म देना तो मुझे गरीब के जन्म दे देना, लेकिन इस राजमहल के सुख को भोगने के लिए दोबारा जन्म मत देना। सबरी जी प्राण त्यागी हैं और फिर इस जन्म में भील के यहाँ जन्म लेकर महाराज प्रभु को प्राप्त किया है। बोले महाराज, माया का बंधन छूटता नहीं है। कोई कहे कि अरे हमारे पास ये है, दुकान जाना पड़ता है, या बेटी बेटा बच्चों की पढ़ाई, अरे जो होगा सो तो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में जो हो रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता, और जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता। महाराज, इस जगत में पत्ता भी हिलता है तो ठाकुर जी की दया से ही हिलता है। प्यारे बंधुओं, सबरी जी को विश्वास हो गया, गुरु के वाक्यों पर विश्वास हो, गुरु वाक्येषु शस्मिन् दीनत्व भावना। सबरी जी के दर पर राम जी आ गया। मीराबाई जी को इतना विश्वास था कि महाराज वह जहर का कटोरा, राणा जी समझाए, अरे तू क्या संतों के साथ नाचती है, तू तो सिर्फ राजमहल में रहा कर। बोले मैं तो भगवान के चर्चा में, भगवान के सत्संग में ही मुझे आनंद आता है। राणा जी ने कहा, यह तो राजवंश की मर्यादा को, कुल को नष्ट कर रही है, इसको विष पिलाकर नष्ट कर दो। महाराज कटोरे में विष डाल कर लाए, मीरा ले चरणामृत है। मीरा जी ने सोचा, ये तो महाराज यह काला काला कोई विष नहीं है, ये तो काला काला मेरा मोहन है, मेरा गिरधारी है, मेरा कन्हैया है। यह इस पात्र में जो रस भरा है, इसके माध्यम से मेरे भीतर आना चाहता है। मीरा जी का वो विश्वास था जिससे वह विष भी अमृत बन गया। अरे कन्हैया पर जिस दिन विश्वास हो जाएगा, ठाकुर जी क्यों प्रकट नहीं होगा। लेकिन चाह होनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब यह चाह हृदय में जाग जाएगी,